Hello बच्चों, let's read this question. So the question says an object is moving along the path OABO with constant speed. Then option A, the acceleration of the object while moving along the path OABO is 0. Option B, the acceleration of the object along the path OA and BO is 0. Option C, there must be some acceleration along the path AB. Option D, both B and C. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कोई ऑब्जेक्ट के हमें पाथ दिया हुआ है ओ ए बी ओ, और हमसे पूछा गया कि इसका मोशन कैसा है। ठीक है, तो देखिए ये मोशन जो आपका, ये एक्सेलरेटेड काइंड का मोशन भी है। ठीक है, दिस मोशन इज ए टाइप ऑफ अवर एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक्सेलरेटेड मोशन आपका होता क्या है। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि देखिए, एक्सेलरेशन क्या आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सेलरेशन डिफाइन द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ अगर आपकी वेलोसिटी चेंज होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। और वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकती है? वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी के चेंज होने के मायने यह है कि आइदर उसका क्या रहे, मैग्नीट्यूड चेंज हो, आइदर क्या हो आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी शुड चेंज। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी शुड चेंज, एक क्राइटेरिया आपका ये होता है। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि आपका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी शुड चेंज। क्या? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी शुड चेंज। वेलोसिटी की आपकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। सो दीज आर द टू क्राइटेरियाज, ये क्या आपके दो क्राइटेरियाज हैं जिस पर हम कह सकते हैं कि उसका ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, अगर या तो एक्सेलरेट सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों ही चेंज हो, वो भी आपका एक्सेलरेटेड मोशन में आएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आवर की कॉन्सेप्ट इज। तो चलिए अब हम इस ऑप्शन को सेटिस्फाई कराते हैं। ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन इसमें बोला है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हाइल मूविंग अलोंग द पाथ ओ ए बी ओ इज 0। ओ से ए की तरफ गया था तब उसका एक्सेलरेशन अपने क्वेश्चन में गिवन किया है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द पाथ ओ ए बी ओ विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड उसके पूरे पाथ में अलोंग क्या कांस्टेंट है। तो देखिए, ओ ए के अलोंग अगर वो मूव करेगा तो उसकी स्पीड कांस्टेंट, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा। ओ ए वाला आपका पाथ की एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। लेकिन ए से बी की तरफ जब वो आ रहा है तो ये एक सर्कुलर या फिर कर्व टाइप का एक पाथ यहाँ पर ड्रॉ कर रहा है। जब ये क्या कर रहा है आपका, देखिए मैं इस फिगर को यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका इस तरीके से उसका क्या पाथ है, ये आपको बी पॉइंट दिया है, ये आपको पॉइंट ओ दिया है, ये पॉइंट आपको ए दिया है। इस तरीके से उसका पाथ है। ठीक है, तो देखिए ए से बी तक, ओ से ए तक आ रहा है, कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, तो ये मोशन तो आपका एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। इस मोशन पे इसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका नॉन जीरो है। एक्सेलरेशन नॉन जीरो है मतलब आपका कुछ एक्सेलरेशन है। दिस इज ए टाइप ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। अब बी से ओ की तरफ जब वो आएगा तब ये बोलेंगे हम अगेन, यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी क्या कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसने बोला था कि ए ऑप्शन में द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हाइल मूविंग अलोंग द पाथ ओ ए बी इज 0। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था? क्योंकि देखिए, एक्सेलरेशन 0 नहीं है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो उसका कुछ एक्सेलरेटेड मोशन है। तो अब आते हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में उसने बोला है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द पाथ ओ ए एंड बी ओ इज 0। ओ ए और बी ओ के अराउंड जो उसका एक्सेलरेशन है वो 0 आना चाहिए। ये ऑप्शन क्या आपका ट्रू है। ओ ए और बी ओ में क्या हो रहा है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन तो उसका 0 होना ही है। ऑप्शन सी में क्या लिखा है, देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन अलोंग द पाथ ए बी। ए बी के पाथ के अलोंग क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो हाँ, डेफिनेटली होगा, क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट है भले ही, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो सी ऑप्शन भी आपका ट्रू है। और ऑप्शन डी उसने क्या बोला, ऑप्शन डी में बोला कि बोथ बी एंड सी, यानी कि दोनों ऑप्शन बी और सी ट्रू हैं। तो इसमें सबसे जो सुटेबल चॉइस होगी वो क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं ऑप्शन डी क्या होगा आपका, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आपकी क्या होगी, करेक्ट चॉइस होगी। ओके, so this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.